अब लास्ट जो रीडिंग का लेवल बताया है एडलर ने, वो सिंटॉपिकल रीडिंग है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक टॉपिक जिस पे आपको इंटरेस्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म पे नॉवेल्स को एक तरफ कर लें, पोएट्री पे कोलरिज रोमांटिसिज्म को कनेक्ट करता है विद द सुपर नेचुरल एंटिटीज और वर्ड्सवर्थ उसको कनेक्ट करता है नेचर की तरफ। फिर जॉन कीट्स की पोएट्री आते हैं तो वो एक अलग किस्म की रोमांटिसिज्म है, एलेजीज हैं उसके अंदर, उसकी कीट्स की पोएट्री के अंदर बहुत ज्यादा एलेजीज हैं। और फिर डब्ल्यू.बी. यीट्स की बात करते हैं तो वो भी नेचर की तरफ इंक्लाइन करता है। आपका टॉपिक क्या है? रोमांटिसिज्म। और रोमांटिसिज्म पे इस पूरे डिस्कोर्स पे डिफरेंट ऑथर्स ने किस तरह इसको परसीव किया है, इस डिस्कोर्स के ऊपर कैसे डिफरेंट ऑथर्स ने बात की है। तो ये आप जब पढ़ते हो, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जिस्टेंशियलिज्म पे आप कुछ पढ़ना चाहते हो, एब्सर्डिज्म पे अगर आप सैमुअल बैकेट का पढ़ लोगे तो वो उसकी जो कॉन्वर्सेशन है, उसका जो डिस्कोर्स है ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म, हमें ऐसा लगता है कि इंसान के दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है और इंसान खुद अपना मकसद डेवलप करता है। कोई मकसद नहीं है इंसान के आने का दुनिया में, और अपने मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी मकसद का तयन करने के लिए इंसान खुद आजाद है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म को काफका कैसे लेता है कि काफका भी कहता है कि इंसान की दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन काफका दूसरे पॉइंट पे क्या कहता है कि जितने भी ट्रूथ्स इंसान बनाता है वो सारे फ्यूटाइल हैं, इसका कोई मकसद ही नहीं है। जो भी हम करते हैं वो एक अनएंडिंग एक रैट ट्रैप है। हम एक सर्कल में खुद ही अपने आप को घूलते जा रहे हैं, अपने आप को खुद मारते जा रहे हैं, अपने आप को खुद, इंसान अपनी ख्वाहिशात का असीर है। इस तरह की बातें करता है काफका। अब जब जो लास्ट लेवल ऑफ रीडिंग आता है आपका, सिंटॉपिकल रीडिंग जिसे कहा जाता है, उसमें आप क्या करते हैं, आप एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई एक टॉपिक कन्वर्सेशन का, उसमें देखते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स ने उस टॉपिक के ऊपर कैसे डिस्कस किया है। आप रीडिंग के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि एक बुक को पढ़ के उसको समझना वो आपके लिए बहुत ही आसान लेवल हो जाता है। आप क्या करते हैं कि एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, उस टॉपिक पे डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ते हैं और डिफरेंट ऑथर्स उस टॉपिक को कैसे समझते हैं और डिफरेंट ऑथर्स उस टॉपिक के ऊपर कैसे कमेंट करते हैं, वो आप समझने की कोशिश करते हैं।